ये डैडी की है, डैडी खेलेगा इससे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिना देर किए इस व्लॉग की करते हैं शुरुआत। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, जिसमें मुझे बनानी है आज कद्दू की सब्ज़ी। तो बड़े दिन हो गए थे और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्ज़ियाँ याद भी नहीं रहती हैं, तो ये भी उन्हीं में से थी। तो वैसे तो कद्दू कई तरीके से बन जाता है, मतलब कि इसमें हम लहसुन वगैरह डाल के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। कोई लहसुन वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये स्पेशली बच्चों के लिए ही बन रहा था। क्योंकि इन्हें एक बार इन्होंने खाया तो इन्हें बहुत ही पसंद आया, और जब बच्चों को कोई एक चीज़ समझ में आ जाती है तो वो उसी की डिमांड बार बार करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इसको बस मैंने एक सिंपल सा तड़का लगाया है, जिसमें सारे मसाले उसी वक्त ऐड करके, और मैंने सीधा कद्दू इसमें ऐड कर दिया है। और अगर कद्दू बहुत अच्छा होता है तो ये बहुत जल्दी बन भी जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 10 मिनट इसको लगी थी इसको पकने में, और ये बहुत जल्दी बन गया था। उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें ऐड की थी। तो अब इसमें तो तड़का लग चुका है, और अब बस मैं इसे बनने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं करूँगी बाकी के सारे काम। तो इसके बाद मैं लगा लूँगी यहाँ पर आटा। तो इधर कद्दू बनता रहेगा और इधर मेरे बाकी के सारे काम होते रहेंगे। और बीच बीच में मैंने इसको एक बार चेक कर लिया है। तो अब यहाँ ये पूरी तरह पक चुका है। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत टाइट रहता है। ये ग्रीन जिसका कवर रहता है वो थोड़ा सा टाइट रहता है कद्दू। तो इसको मैं बाकी अच्छी तरह मैश कर लूँगी, कि बच्चे क्या करते हैं इसको साइड में निकाल के रख देते हैं। और जो इसमें मैंने लास्ट में ऐड किया है वो ऐड किया है गरम मसाला, और उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड की है। तो जी ये काम निपटाते निपटाते अब खाने का टाइम भी हो ही चला है। तो यहाँ पर मैं रोटी भी साथ साथ अब बना ही लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी गर्म है। और अब तो सर्दियों में ये होता है कि सब्ज़ी अगर थोड़ी देर पहले बना के रख दो तो वो एकदम ठंडी हो जाती है 1 घंटे में ही। तो अब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 12 बजे के बाद ही खाना बनाती हूँ। फिर उसको बार बार गर्म करना पड़ता है, तो इससे बेहतर है कि खाना उसी वक्त बन जाए, तो बार बार ये झंझट ना हो। तो बच्चों के साथ साथ मैंने अपनी भी लिए भी रोटियां बना के रख ली हैं। तो यहाँ पर रोटियां तो सारी बन चुकी हैं, और बच्चों के लिए खाना मैं अभी लगा कर दे दूँगी। बाकी जो काम रहता है वो रहता है अब बर्तन वगैरह साफ़ करने का। और सर्दियों में एक दिक्कत हमेशा रहती ही है बर्तनों को वॉश करने की, क्योंकि बार बार पानी में हाथ डालने से भी हाथ एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। चाहे आप गर्म पानी में साफ़ करो, चाहे आप ठंडे पानी में साफ़ करो, दोनों के साथ यही चीज़ रहती है।
और सारे बर्तनों को साफ़ करने के बाद जो आखिरी काम रहता है वो अब किचन को साफ़ करने का रहता है। तो ये भी मैंने साथ साथ कर लिया है। और सर्दी में जो सबसे ज़्यादा काम रहता है वो रहता है कपड़ों का, क्योंकि एक तो इतने कपड़े होते हैं और बच्चे तो इतने कपड़े करते हैं। जिनके छोटे बच्चे होंगे वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझ लेंगी कि मतलब सर्दियों में ये रहता है कि हर वक्त मशीन चलती ही रहती है। और अब तो धूप भी इतनी ज़्यादा कम हो गई है, सिर्फ नाम के लिए निकलती है ऐसा लगता है। और धूप में तो कपड़े अब सूखते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। तो जो बाकी कपड़े रहते हैं जो सूखते नहीं हैं, और इवन रात को फ़ैन में कपड़े सुखाने के बाद भी वो सुबह तक गीले ही मिलते हैं, वो तब भी सूखे हुए नहीं मिलते। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जो बाकी बचे कपड़े रहते हैं जो एक दिन पहले के नहीं सूखते हैं, उनको मैं अब हीटर पे सुखा के रखती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने रूम को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये बच्चे बार बार चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं। और अब शाम के बज चुके हैं 4। मुझे तैयारी करनी थी अपने खाने की, यानी कि मेरा था फास्ट, तो मुझे उसी के लिए अलग से कुछ बनाना था। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। तो मॉर्निंग में कद्दू की जो सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके लिए भी उस आना ने ये बोला कि मुझे इसके साथ रोटी नहीं खानी, मुझे इसके साथ पूरियाँ खानी हैं। तो फिर मैंने शाम में उनके लिए पूरियाँ ही बनाई थी। किसकी कार है ये? डैडी की ये मेरी कार है। ये डैडी की है, डैडी चलेगा इससे। नहीं। तो इसके बाद मुझे तैयारी करनी थी प्रसाद की। आप इसमें बनाना क्यों डाल रहे हैं? क्यों आप खाते नहीं हैं इसमें बनाना? खाते तो हो। मुझे तो खाना चाहिए। नहीं, बनाना नहीं मिलेगी, ये सिर्फ प्रसाद में लगेगी। आपको वैसे भी खांसी है ना, तो आपको नहीं देगा। वैसे खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, इससे कोई खांसी ठीक नहीं होती, इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ होती है ना। तुम मेरी मम्मा हो या मैं तुम्हारी मम्मा हूँ? बताओ। मैं मेरी मम्मा हो। मुझे तो पता ही नहीं था। तो यहाँ पर आना मुझसे पहले ही, मेरी पूजा से पहले ही मुझसे प्रसाद मांग रही थी। उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे खांसी ठीक हो जाती है। डैडी आना। तुम्हारा डैडी ज़्यादा होशियार है। क्या बोला तूने? ज़्यादा पसंद नहीं है। भगवान जी को भी ना दो, जिनके लिए बनाया उन्हीं को ना दो। बताओ तुमने उसके ज़्यादा क्यों रख दिया? किसके लिए ज्यादा रख दिया? भगवान तो भगवान जी को नहीं दो प्रसाद। भगवान जी की वजह से तो आपको मिल रहा है प्रसाद, वरना तो आपके लिए भी नहीं बनता। और आप कह रहे हो भगवान जी को ही मत दो। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।